हेलो हेलो। हाँ मालिक। हाँ, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, अब हमें विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी सरकार पानी टंकी के साथ आम नागरिकों को झरना भी प्रोवाइड करा रही है। लल्लन भैया, यही शानदार नज़ारा देखकर तो मुझे कल से चाय पीते हुए भी हंसी आ रही है, क्योंकि पहले देश में सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़क ही बनती थी, लेकिन अब स्पेस टेक्नोलॉजी वाली टंकी भी बन रही है। और लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि इन पानी टंकियों को बनाने का टेंडर भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों को मिला है, क्योंकि आजकल पूरे देश में पानी टंकी के नाम पर नौटंकी चल रही है। बताओ, कहीं उद्घाटन से पहले ही भर भरा कर गिर रही है, तो कहीं उद्घाटन के बाद टिप टिप बरसा पानी गाना गा रही है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जब ये ससुरे मजबूत पानी टंकी बनाने में है नाकाम, तो बुलेट ट्रेन कैसा चलाएंगे प्रभु श्री राम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे भैया एक मजे की बात बताऊं, चाहे पानी टंकी टूटे, चाहे पुल टूटे, या स्कूल की छत ही गिर जाए, इसे भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये सब अमृत काल में हो रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, और जांच होने के बाद इसके जिम्मेदार भी नेहरू ही निकलेंगे। इस क्रियाक्रम के प्रायोजक हैं योगी माचिस, जो पूरी तरह से इंडिया में सांड फैला दे। तो अब योगी माचिस से बीड़ी जलाओ और खेतों से सांड भगाओ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो भैया हर बार केवल धोती ही खुलती थी, लेकिन अब की बार तो डंका ही फट गया, वो भी इस वीडियो को लेकर। On stage, I didn't know what was happening. I was confused, like, what he grabbed my hand and stood up, and I just wasn't sure what we were supposed to be doing. I thought it was the open claw. It was. आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। लल्लन भैया, ये तो गजब बेइज्जती है, क्योंकि ओपन एआई के सीईओ का कहना है कि मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर उन्होंने हमारा हाथ ऊपर क्यों उठाया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बताओ, हर बार मोदी जी बेवजह दांत निकाल कर अपना मजाक बनवाते थे, लेकिन अब की बार लोग दांत निकाल रहे हैं, फिर भी मजाक इन्हीं का बन रहा है। लल्लन भैया, यही होता है जब फोटो के चक्कर में ओवर एक्टिंग हो जाती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मुझे भी लगा था कि जैसे बिग बॉस का विनर अनाउंस कर रहे हो। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि काला अक्षर है भैंस बराबर, फिर भी हर जगह क्रेडिट लेना है फोटो खिंचवा कर। और भैया एक अंदर की बात बताऊं, इस एआई समिट से अच्छा तो मोदी जी थाली बजाने का प्रोग्राम करवा देते, क्योंकि एआई समिट कम और पनौती समिट ज्यादा साबित हो रहा है। मतलब पहले तो गलगोटिया वालों ने खटिया खड़ी कर दी, और अब विदेशों में भी इस तरह की बदनामी हो रही है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, गोदी मीडिया और आईटी सेल वाले ये दिमाग लगा रहे होंगे कि किस तरह से इस वीडियो को एआई जनरेटेड और झूठा साबित किया जाए।